हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दुष्यंत और स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स एक्सपोज में। आशा करता हूं आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है मापन क्या है, राशि क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है और इनका उपयोग हम कहाँ और कैसे करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी फिजिक्स क्या होती है, साइंस क्या है, इसके पार्ट कितने हैं, सब पार्ट कितने हैं, यांत्रिकी क्या है। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाइए और उन वीडियोस को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट सभी अच्छे से क्लियर करिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम मापन की डेफिनेशन देखते हैं। इंग्लिश में मापन को मेजरमेंट बोलते हैं। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं के रूप में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मेजरमेंट। अब इसको देखो, ये तो हो गई डेफिनेशन, आप लोग इसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि जो भी द्रव्य अवस्था में, मतलब जो भी पदार्थ है, मैटर है, जो हमारे नेचर में पाया जाता है, उसका कुछ ना कुछ आकार, साइज, द्रव्यमान कुछ ना कुछ तो होता है जो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, परिमाण। तो इसी परिमाण को संख्याओं के रूप में व्यक्त करने को हम मापन कहते हैं। अब जैसे मैं कोई भी भौतिक गुण का एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने फूल ले लिया, गुलाब का फूल। तो अब गुलाब का फूल जो है, तो गुलाब का फूल हम जैसे हमने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी है जो भी, तो वो क्या बोलेगा, अच्छा है, बहुत सुंदर है ये फूल। अब हम इसका मेजरमेंट सुंदर कह के कम सुंदर, ज़्यादा सुंदर करके तो नहीं कर सकते हैं। भौतिक राशि ये भी है। अब यदि हम इसको ऐसे मेजरमेंट करें कि हाँ भाई ये इसका वजन कितना है, इसका वेट कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इस तरह से हम मेजरमेंट इसका कर सकते हैं। इनको संख्याओं के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो यही हमारा मापन कहलाएगा। अब अच्छा बुरा तो मापन नहीं कहलाएगा, वो तो हमारा एक नज़रिया है देखने का, है ना। तो फिजिक्स में संख्याओं के रूप में व्यक्त करने को भौतिक राशियों का मापन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं राशि क्या होती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। राशि को इंग्लिश में क्वांटिटी बोलते हैं। तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, कोई भी वस्तु जिसे अंकों, संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है वो राशि कहलाती है। एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर इज़ कॉल्ड क्वांटिटी। तो चलो क्वांटिटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम मार्केट में गए केला लेने, मम्मी ने बोला बेटा केला ले आओ। तो हम मार्केट जाएंगे, तो मार्केट जाने में केले वाले से हम क्या बोलेंगे, भैया हमें 4 किलो केला दे दो या 2 लीटर केला दे दो, ऐसा कुछ बोलेंगे क्या हम? ऐसे नहीं बोलेंगे ना। ऐसा नहीं कि हमारा कुछ नाम होता है, चलता होता है, हमारा नाम चिंटू पिंटू होता है तो इनको भी हम चिंटू मिंटू नाम दे दें, है ना। इनका कोई निकनेम नहीं होता। इनकी जो राशियाँ होती हैं, जो भी इनमें मापा जाता है, जिनमें इनको अदिश होती हैं या सदिश होती हैं, वो फिक्स होती हैं, उनको हम उसी में ही मेजरमेंट करते हैं। जैसे हमारे नाम से हमारी पहचान है, ऐसे ही इनके नाम से भी इनकी पहचान होती है। तो चलो भौतिक राशियाँ जानते हैं क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ भौतिकी में, फिजिक्स में, यानी कि जिन गुणों को राशियों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे उसका क्या गुण है, लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, उसकी घनत्व क्या है, उसका वेट कितना है, ये सब चीज़ें हैं। तो यही राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। चलो इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में जान लेते हैं क्या है। हमने दोनों लैंग्वेज में इसलिए लिख दिया है कि सभी को पढ़ने में सुविधा रहेगी। जिनको हिंदी समझ में आती है, जिनको इंग्लिश समझ में आती है, जिस भी लैंग्वेज में समझ में आए तो वो समझने की कोशिश करें और पढ़ें। द प्रॉपर्टीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड एज अ क्वांटिटी साइंस एंड फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल मास, लेंथ, फोर्स, डिस्टेंस एंड एटसेट्रा। तो चलिए अब पढ़ते हैं भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फर्स्ट अदिश स्केलर क्वांटिटीज़ एंड सेकंड सदिश वेक्टर क्वांटिटीज़। तो अब अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है, चलिए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटीज़, तो वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण, मैग्नीट्यूड होता है और दिशा नहीं होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे द्रव्यमान, मास, घनत्व, डेंसिटी, तापमान, टेम्परेचर, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, समय, टाइम, चाल, स्पीड, आयतन, वॉल्यूम, एटसेट्रा।
अब सदिश वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा डायरेक्शन भी होती है। जैसे एग्जाम्पल में है वेग वेलोसिटी, रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम, बल फोर्स, कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, बलागुण मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क एटसेट्रा। तो इसमें से अभी कुछ लोगों को परिमाण और दिशा के बीच में जो संबंध है ये समझ में नहीं आया होगा। तो अभी हम आदिश और सदिश राशियाँ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अगली वीडियो में, तो आप लोगों को उसमें समझ आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई। थैंक यू। जय हिंद।